पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद की नींव रखने वाले तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। खासकर मुस्लिमों के बीच उनकी लोकप्रियता को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की एआईएमआईएम यूनिट हुमायूं कबीर से दोस्ती करना चाह रही है, जबकि एआईएमआईएम का केंद्रीय नेतृत्व हुमायूं कबीर को राजनीतिक रूप से असंगत बता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व की दलीलों से इतर एआईएमआईएम की बंगाल यूनिट ने शुक्रवार को आगामी विधानसभा चुनाव में तृणमूल के इस निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने की इच्छा व्यक्त की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इमरान सोलंकी ने कहा, कबीर के साथ बातचीत चल रही है, जो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नींव रखकर राजनीतिक बवाल खड़ा करने के बाद अल्पसंख्यकों की आवाज मुखरता से उठाने वाले एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। सोलंकी ने कहा कि उन्होंने कबीर से पहले ही बात कर ली है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अगले साल के विधानसभा चुनाव में कुछ सीट पर तालमेल की संभावना तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर असदुद्दीन ओवैसी की मजबूत पकड़ के कारण हुमायूं कबीर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने के इच्छुक है। हमारी भी कुछ चुनिंदा सीट पर गठबंधन की संभावना तलाशने में रुचि है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का होगा। कबीर के साथ किसी भी गठजोड़ से एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद असीम वकार द्वारा इनकार किए जाने के 4 दिन के बाद आई सोलंकी के इस बयान से पहले से अस्थिर पश्चिम बंगाल के चुनावी परिदृश्य में और उलझन पैदा हो गई है और चर्चा हो रही है कि क्या एआईएमआईएम दो फाड़ हो चुकी है। आपको बता दें कि वकार ने 8 दिसंबर को एक बयान में कबीर से पार्टी की स्पष्ट दूरी को उजागर किया था और नजदीकी बनाने के उनके प्रयासों को राजनीतिक रूप से संदिग्ध और वैचारिक रूप से असंगत बताया था। उन्होंने तर्क दिया था, कबीर को व्यापक रूप से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और परोक्ष रूप से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। इस स्पष्ट विरोधाभास के बारे में जब सोलंकी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हाँ, हम जानते हैं कि वकार ने क्या कहा था, लेकिन फिलहाल यह पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। ओवैसी की टेंशन अब बढ़ गई है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को जब वकार से संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन का जवाब नहीं दिया। लिहाजा पश्चिम बंगाल इकाई का अधिक लचीला रुख यह दर्शाता है कि जमीनी स्तर पर चुनावी समीकरण अलग तरह से सामने आ रहे हैं, खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा के अल्पसंख्यक बहुल जिलों में, जहां कबीर और एआईएमआईएम दोनों का मानना है कि वे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के आधार में सेंध लगा सकते हैं। राज्य में 27% अल्पसंख्यक वोट है, जिस पर ओवैसी कबीर की नजर है, लेकिन फिलहाल बंगाल यूनिट के दावे से ओवैसी की टेंशन बढ़ गई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।